हमारा पास में एक आदमी आया था, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, मेरा अपना रिश्तेदार लगता है। उसने मुझे बोला था कि एएसी का आपका ये मूवमेंट को और नहीं छोड़ सकता है क्या बोल के पूछा था। तो मैंने उसको पूछा आपको किसने भेजा, तो बोला सीएम साहब ने भेजा। मैंने बोला सीएम साहब से ऑफिशियल लेटर लेके आइए कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम लोगों टीम एएसी को बात करने के लिए, मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं बोल के आप एक ऑफिशियल डाक लेके आइए। अरुणाचल डिजिटल न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट तरतदम और आज हम आए हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली और आज हमारे साथ है एसीसी टीम। आप सबको हमारे चैनल में हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूं और हमारा पहला सवाल अरुणाचल की जनता की ओर से एएसी के प्रेसिडेंट तमेर तुबिन जी आपसे। आपकी टीम 4 महीने से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या अभी तक कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों को कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि नहीं, हमारे जनता को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एडी न्यूज़ को यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा टीम का जो अपडेट लेने के लिए उसके लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और वैसे तो अभी तक तो हमें कोई किसी सरकार से, केंद्र सरकार बोलो, राज्य सरकार बोलो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बोलो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, दोनों से कुछ भी हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगर दोनों में से कोई अगर रिस्पांस मिलता तो आज हम यहाँ नहीं होता। दोनों से अगर एक भी अगर चलो मान लेते हैं कि हमें केंद्र सरकार अगर हमें कोई भी रिस्पांस देते हैं, एश्योरेंस देते हैं, तो हम पहले वापस जाते हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अगर आप लोग को अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप लोग का आगे का प्लानिंग क्या रहेगा और आप लोग जनता से क्या अपील करना चाहेगा? देखिए, यहाँ में तो वैसे तो जनता को तो शुरुआत से हमें जंतर मंतर पे जो बैठ के हमने जो स्टेज पे खड़ा करके शेर का ऐसे बोला कि जब तक कोई कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पे बने रहेगा, ऐसे तो मैंने बोला है। अगर वो बात को पालन ना करते हुए अगर हम अपना जो ये खुशी मर्जी से अगर वापस चला गया तो दुनिया तो बोलेगा ही ये भी एक भौंकने वाला कुत्ता था, तो ऐसे है नहीं। तो हमारा मुद्दा जारी है और बस हमें जो धरना का जो परमिशन है वो नहीं दिया जा रहा है, तो उसी के कारण हमें मतलब यहाँ रुकना पड़ रहा है। शायद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। वो सोच में नया साल भी आ गया और नया साल में आप लोग तो पता है ही है, दिसंबर जनवरी महीना में तो एक्चुअली देखा जाने से परिवार के साथ में रहने का एक मौसम होता है। तो वैसे तो हम परिवार से बहुत दूर में बैठा हुआ है, तो लेकिन भी यही इंडिया तो अपना ही है, तो इंडिया का तो राजधानी में तो बैठा है, तो कहीं भी बैठो अपना ही परिवार है। तो अभी तक तो हम लोग का जो अपडेट है आगे का, अगर जिस दिन हम लोग को धरना का परमिशन मिलेगा उस दिन का बाद में शायद वो हम लोग का आखिरी भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, या तो हमारा जो कार्यक्रम जो हमारा जो धरना का जो यहाँ का जो प्रोग्राम है वो बढ़ते रहेगा। हमारा अगला सवाल फाइनेंस सेक्रेटरी सर आपसे है। आप लोग इतना महीना से यह धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो आप लोग का फाइनेंशियली कैसे चल रहा है? हमें एसीसी टीम का पूरे टीम का जो बजट है वो कैसे है? आप लोग को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियली मदद मिल रहा है कि नहीं, जनता से कोई मदद मिल रहा है कि नहीं, आप हमें बताइए। सबसे पहले हम लोग तो सबसे अभी दिल्ली में जितना भी हम लोग ठहरा है, जितना भी यहाँ में रहा रास्ता में, जो जनता के प्यार आशीर्वाद से हमने दिल्ली तक पहुँच के अभी तक यहाँ में अपना मुद्दा को लेकर बैठ रहा है, और इसलिए जनता को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा तहे दिल से। फाइनेंशियली मैटर को आपने पूछा, हाँ ये सब सवाल तो लोगों ने बहुत पूछा और खास करके आज आपने हमको ये पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग जब ईटानगर में धरना दिया 21 डेज ना, तब 28 डेज तब हमने ऐलान कर दिया था कि करप्शन को लेके जब सरकार हमारा मांगे को पूरी नहीं करेगा तो हम दिल्ली जाके जंतर मंतर पे हम धरना करेंगे। तो उस समय हमने जनता को ऐलान कर दिया। तो हमने जब जनता को ये ऐलान कर दिया तो हम जोखिम उठा ले लिया अपना हिसाब से, अपना तरीक़ा से, और अपना जितना परिवार से या अपना दोस्त से मदद लेके। तब अभी तक सरकार तो हमको कभी मदद किया नहीं। अभी जितना तक हम दिल्ली में रह रहा है, कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा जो मुहिम को और जो हमारा जो मुद्दा को लेकर जो अच्छा लगा, सही लगा, उसने हमें मदद किया। और खास करके जनता
जनता प्रेयर से, दुआओं से, फिजिकली से, मेंटली से, हर तरह से हमको मदद देते आ रहा है, अभी तक दे रहा है। और तो अपना मेहनत से 1-2 पैसा करके भी हमें जितना हो सके उनसे जो होप बन पाता है वो अभी तक हमारा साथ दे रहा है। तो अभी सर, अरुणाचल में कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग को कोई थर्ड पॉलिटिक्स पार्टी आप लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली मदद कर रहा है, अंदर ही अंदर आप लोग को पुशअप कर रहा है। ये बात कहाँ तक सच है, आप जनता को बताइए। कोई कह रहा है कि हमारा दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी हमको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली हमको मदद कर रहा है। तो मैं जो ये कह रहा है उनसे मैं आज आपका माध्यम से मैं उसको चैलेंज करता हूँ। आप कोई प्रूफ है तो आप साबित करके दिखाइए और मेरा सामने आके बोलिए इसने आपको इतना पैसा दिया, इतना फाइनेंशियली मदद किया। बेवजह जनता को उसका दिमाग को कहीं घुमाने के लिए और हमारा मुद्दा को भटकने के लिए ये सब ना कहे तो अच्छा है, क्योंकि हम जनता और ना हमारा ऐसी टीम जनता के लिए, अपना राज्य के लिए हम काम कर रहे हैं। इसका सपोर्ट देने का वजह है हमें एलिगेशन से एलिगेशन लगाते आ रहे हैं। मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ और साथ ही साथ ये भी कह देता हूँ बिना वजह हमें बिल्कुल बदनाम करने के लिए कोशिश ना करें। हमारा अगला सवाल कन्वेनर सर आपसे रहेगा। ये जो रिसेंटली चकमा हाजोंग स्टूडेंट यूनियन जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, ये एक तरह से अरुणाचल प्रदेश की जनता का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए किया है। APPSC पेपर लीक इश्यू को लेकर, ACC टीम के इश्यू को लेकर अटेंशन को डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा। कोई थर्ड पार्टी चकमा हाजोंग स्टूडेंट यूनियन को पुशअप करे, ये इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा कि कंस्पिरेसी किसी भी प्रकार का कंस्पिरेसी हो सकता है। इसमें अगर लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा, दाल में कुछ तो काला होगा। लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया तो मिला होगा, इसीलिए लोग कह रहे हैं। बिना वजह लोग कहते नहीं हैं, कुछ कारण होता होगा। इसीलिए कहा होगा कि हमारे APSC जो पेपर लीक है, अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो पेपर लीक है और हम लोग का जो मुद्दा है उसको भटकाने के लिए ये कंस्पिरेसी गवर्नमेंट का ओर से किया गया है। हो भी सकता है, आई एम नॉट सेइंग 100% ये गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट किया है, लेकिन हो भी सकता है। ये जांच का विषय है तो इसका ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्लियर कर इसका कोई आइडिया नहीं है। हमारा अगला सवाल रहेगा ACC टीम के चेयरमैन तोको शीतल मैम आपसे। अभी तक मैंने जो 3 सवाल पूछे मैम, इस विषय में आपका क्या राय है, हमारे जनता को बताइए ज़रा। ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच AD न्यूज़, अरुणाचल डिजिटल न्यूज़, थैंक यू। मेरा चौथा मामा जी लगेगा, आप अरुणाचल से यहाँ तक चल के आया है और हम लोग जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को यहाँ मिलने के लिए और हम लोगों से अपडेट जानने के लिए आया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक आपका एक कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। आप यहाँ तक अपना पैसा से खर्चा करके चल के हम लोग का पास पहुँच के हम लोग का खबर को आपके चैनल के माध्यम से अरुणाचल के जनता को जो आप अपडेट दे रहे हो, ये एक प्रकार का हम लोग के लिए बहुत बड़ा हेल्प है। तो इसलिए वी एंटायर द टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। एंड थैंक यू के साथ साथ ज़्यादा कुछ तो कहने के लिए है नहीं। अभी तो पूरा अरुणाचल, ऑलमोस्ट 98% अरुणाचल पीपल आर वेल अवेयर अबाउट द टीम ACS मूवमेंट एंड स्टिल वी आर स्टिकिंग हियर बिकॉज वी हैव प्लेस्ड, वी हैव प्रोमिस्ड आवरसेल्व्स दैट कि अनटिल एंड अनलेस करप्शन को इराडिकेट करने के लिए हम लोग जो है किसी अपना वॉइस को रेज करते रहेंगे। तो दैट विच वी आर ऑलरेडी डूइंग, हम लोग अपना वॉइस को रेज कर रहा है। और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार के घर के बाहर में बैठ के उसका कान में यंग यंग होने के लिए हम लोग हर दिन जंतर मंतर में पिछले कई महीना से चिल्ला रहा है और लास्ट टाइम रामलीला ग्राउंड से भी चिल्लाया है। तो हम लोग जितना चिल्ला रहे हैं वो लोग उतना ही माने रुंगतर होते जा रहा है, वो लोग बहरा होते जा रहा है। तो इसीलिए ओलू का रुंगतर का दवाई कब मिलेगा होगा पता नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि चलो मोदी जी आपका रुंगतर तीख होने से तीखे, थोड़ा सा हम लोग को भी सुनाई दीजिए, और अमित शाह जी आपका यगलू गम्पू भी तीख होने से तीखे, थोड़ा हम लोग को सुनाई दीजिए। ये बोल के हम लोग टीम ASC यहाँ बैठा हुआ है। और अभी इस बीच में आपने कुछ 1-2 सवाल मेरे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, फाइनेंस साहब और कन्वेनर साहब से आपने जो पूछा, उस पर इन लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब रखा है। तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिंपल सा बात है, यहाँ हम लोग बैठ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो क्यों सुनेगा,
वो तो हमेशा हम लोगों को कंडेमनेशन करता है ना। सड़क चाप है, स्पॉन्सर्ड वाला टीम है, अरुणाचल में कोई करप्शन नहीं है बोलता है। वहाँ से एक दो एमएलए या मिनिस्टर जब मीडिया में बैठ के निकलता है तो बोलता है कि कहाँ है करप्शन। हमारा यंग डायनामेटिक सुपर हैंडसम कलाम उला वाला पेमा कंदू ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये डेवलपमेंट कर रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है, बोलता ही है। तो वो लोग का नज़र में तो अरुणाचल में करप्शन है ही नहीं। हम लोग उल्टा पेद वाला ये बार्किंग डॉग है हम लोग, वो लोग का नज़र में। वो लोग ऐसे तो हम लोग को प्रेजेंटेशन देता है। बट व्हाट इज फैक्ट दैट पीपल ऑफ अरुणाचल नोज ना। फैक्ट क्या है वो पीपल ऑफ अरुणाचल जानता है। हम लोग बार्किंग डॉग है ना, वो लोग उल्टा पेड वाला बार्किंग डॉग है। दैट उसको लेट द पीपल ऑफ अरुणाचल जज, उसमें हम नहीं बोलेंगे। बाकी वहाँ से अरुणाचल पब्लिक, अरुणाचल सरकार से ना हम लोगों को कभी बात करने के लिए कोशिश किया। पता नहीं मेरा टीम में से किसी को सिंगल में थोड़ा आपको हम बात करेगा ऐसा भी आप लोग को रिक्वेस्ट आता है ना, नहीं वो तो हमको मालूम नहीं ना। बट हमारा पास में एक आदमी आया था, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ, हमारा पास में एक आदमी आया था। उसका मैं नाम नहीं लूँगी, मेरा अपना रिश्तेदार लगता है। उसने मुझे बोला था कि एएसी का आपका ये मूवमेंट को और नहीं छोड़ सकता है क्या बोल के पूछा था। तो मैंने उसको पूछा आपको किसने भेजा, तो बोला सीएम साहब ने भेजा। मैंने बोला सीएम साहब से ऑफिशियल लेटर लेके आइए कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम लोगों टीम एएसी को बात करने के लिए, मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा है बोल के आप एक ऑफिशियल डाक लेके आइए, ऑफिशियल डाक लेके आइए। उसके बाद में टीम एएसी जो है हम लोग ऑफिशियली क्यों अपना सरकार को क्यों बात नहीं करेगा। अगर सरकार हमारा ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए रेडी है, राउंड टेबल बात करना चाहता है, तो वी आर रेडी टू फेस। ऑफिशियल लेटर लेके आइए हमने बोला। तब से वो ऑफिशियल बोला कि ठीक है हम आपको अपडेट करेगा बोल के, उसके बाद में वो चला गया। हमने सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया था कि हम मतलब अगर सरकार राज्य सरकार बात करता है तो भी हम अपना ग्रीवेंसेस उसके सामने प्लेस करेंगे, अपना मेमोरेंडम उसके सामने प्लेस करेंगे। अगर भारत की सरकार भी बात करता है तो उस पर भी हम प्लेस करेंगे। लेकिन भारत के सरकार के तरफ से ऐसा कोई पूछने वाला भी नहीं आया। अरुणाचल सरकार से एक अनऑफिशियली एक आया था आदमी, वो ऑफिशियली नहीं आया है, इसीलिए उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रही। अगर ऑफिशियली आता तो मैं उसका नाम भी बता देती। उसने ज़रूर पूछा था हम लोग को कि आप लोग मूवमेंट को विड्रॉ नहीं करेगा क्या बोला। हम लोग बोले नहीं, हम लोग मूवमेंट को विड्रॉ करने का मतलब क्या बनता है। अगर अरुणाचल सरकार सीबीआई और ईडी का रिकमेंडेशन अपना तरफ से अरुणाचल गवर्नमेंट कर देता है, सीबीआई देना और नहीं देना, ईडी देना नहीं देना, इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरुणाचल सरकार का क्या काम है, अरुणाचल गवर्नमेंट सिर्फ एक रिकमेंडेशन कर सकता है। दे आर नॉट ऑथोराइज, वो ऑथोराइज नहीं है, दे कैन ओनली रिकमेंड। बट उनके रिकमेंडेशन को यहाँ अप्रूवल देना नहीं देना, इट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने यही बोला अरुणाचल सरकार को सीबीआई और ईडी का रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। एंड अनऑफिशियली वी आर नॉट गोइंग टू मीट एनीबॉडी, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक एनीबॉडी। व्हेनेवर जब कभी भी अगर मिलना होगा तो टीम एएसी ऑफिशियली बैठ के बात करेगा। उसके बाद में सर्टेन जैसे कि उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी प्लान किया, अखिलेश प्रताप सिंह को हमारा पीछे लगा कि इतना हम लोगों को टॉर्चर करने दिया, हरासमेंट देने दिया, तो लेट द अखिलेश प्रताप सिंह गेट अरेस्टेड, ये हमने बोला। और दूसरा बोला देयर आर सम लेडीज दोज हु आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, ये क्या है, वो इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये सब कुछ हमने 4-5 कंडीशन उनको बताया। तो उसके बाद टीम एएसी तैयार होगा बात करने के लिए। एंड देन वो आदमी बोला ठीक है हम बात करके सीएम साहब को बात करके आएगा बोला। उसके बाद कभी ही नेवर टर्न अप, आया नहीं है। तो इसीलिए अरुणाचल सरकार ने, शायद वो सीएम साहब ने भेजा था ना नहीं भेजा था मुझे नहीं मालूम, उसने तो अपने आप को प्रेजेंट किया कि मुझे सीएम साहब ने भेजा है। ऐसा कितना पॉलिटिकल दलाल लोग हैं जो मैं सीएम का कहाँ सू, उसका कहाँ सू, ये मिनिस्टर का, अलना मिनिस्टर, पलना मिनिस्टर का कहाँ सू बोल के हम लोग का बीच में भी जूत मूत का टेम्पटेशन ऐसे पूछताछ करने के लिए भी आता भी होगा। वो इसमें सीएम ने भेजा बोल के भी मैं नहीं बोल सकती। लेकिन एक आदमी खुद को प्रेजेंटेशन दे के आया था यहाँ दिल्ली में ना, लेकिन वो वापस और खबर नहीं आया। इसलिए अरुणाचल गवर्नमेंट से ऑफिशियली हम लोग को कोई कॉल नहीं आया। और यहाँ इंडिया गवर्नमेंट तो हम लोग को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। बट देन वो जितना भी इग्नोर करे, स्टिल वी आर ऑन आवर एफर्ट्स, हम लोग अभी भी लगा हुआ है। तो आगे भी हम लोग उम्मीद है कि हम लोग लगते रहेगा। जैसे अभी मेरा प्रेसिडेंट साहब बोला है कि हम लोग और या धरना को भी कर करके थक गया, ऑलमोस्ट वी आर फेड अप। क्यों झूठ क्यों बोलेगा, क्योंकि कितना धरना करते रहेगा, धरना में भी चिल्ला चिल्ला के हम लोग सब थक चुका है, गला भी सूख जाता है। आप लोग तो देखता ही होगा लाइव मीडिया का माध्यम से। तो एक ही बात को रट्टा मार मार के बोल रहा है, जैसे लगता है कभी कभी ना, एक ही टॉपिक को हम लोग चिल्ला चिल्ला के सीबीआई का मांग करता है, ईडी का मांग करता है। अरुणाचल में रैम्पेंट करप्शन जो प्रैक्टिस हो रहा है उसको हम लोग उजागर करता है। ये एपीपीएससी पेपर लीकेज क्या है, दिस इटसेल्फ इज ए करप्शन। तो ये करप्शन हो रहा है बोल के हम लोग यहाँ बताता है। उसका बाद में पानी का डिपार्टमेंट में
करप्शन हो रहा है, बिजली का डिपार्टमेंट में, एवरीवेयर, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, इवन हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्शन ही करप्शन, ओल्ड एज पेंशन में करप्शन, गामबुरा ऑनोरेरियम में करप्शन, ग्राम सेविका ऑनोरेरियम में करप्शन, क्या क्या में करप्शन नहीं है। देयर इज नो प्लेस, एक भी जगह उन लोगों ने छोड़ा नहीं है। कोयला का खदान में करप्शन, एवरीवेयर। तो जो करप्शन वहाँ चल रहा है उसको हम लोग यहाँ हाईलाइट कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। कभी कभी आदमी लोग बोलता है ऐसी कुछ नहीं होगा, यहाँ आपका लाइव वीडियो में हमने भी 1-2 कमेंट्स देखा है, बोलता है तुम लोग झुककर वापस आ जाओ, तुम लोग सक्सेस नहीं होगा। बोलते इससे ज़्यादा सक्सेस और क्या चाहिए कि पूरा डिस्ट्रिक्ट का टूरिंग सीएम साहब कर रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट घूम के टूरिंग करके पैकेजेस ऑफर कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफर करके घूम रहा है। एमएलए लोग, मिनिस्टर लोग, वो लोग अभी अलर्ट हो गया। तो इससे बड़ा सक्सेस और क्या होगा एएसी का तरफ से। एएसी आर ऑलरेडी सक्सेस, वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ इट। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने का जगह नहीं है। एंड विल सी धरना प्रदर्शन और 1-2 बार हम लोग करने का, अगर यहाँ से परमिशन मिलता है, ग्रांट होता है, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली वो गो फॉर द धरना। परमिशन मिलने से करने के बाद हम लोग जाना का है, अरुणाचल तो वापस आना है तो आएगा, अपना अरुणाचल प्राउडली वापस आएगा। और अगर धरना प्रदर्शन का परमिशन नहीं देता है, बार बार हम लोग यहाँ दिल्ली पुलिस लोग, यहाँ सिस्टम अलग अलग है। यहाँ एमसीडी जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है दिल्ली सरकार का है, यूनियन टेरिटोरी है दिल्ली। उसका बाद में फिर पुलिस जो है भारत सरकार का है। तो 2-3 डिपार्टमेंट है इधर, इसलिए हम लोग को घूम के परमिशन मांगना पड़ता है। कभी एमसीडी से एनओसी लेना पड़ता है, कभी पुलिस से एनओसी लेना पड़ता है, पुलिस से भी फिर डीसीपी से एनओसी लेगा, तो उसका बाद में एसएचओ जो रेकमेंड करना, ऐसा बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है यहाँ परमिशन के लिए भी। बहुत ईजी, इट्स नॉट ए ईजी जॉब। समटाइम्स पीपल यूज तो आस्क कि तुम लोग धरना भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, दिल्ली में क्या करके चुपचाप बैठा हुआ है? क्या पेमा कांदू से पैसा कहा लिया क्या मामा नातुंग से पैसा कहा लिया क्या? पैसा कहा के तुम लोग पब्लिक को गुमराह करके वहाँ बैठा है क्या बोल के पूछता है। बट इट्स नॉट फैक्ट। अगर आप लोग ऐसा सोचता है, पब्लिक लोग, आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी, वो गलत सोच है। और जानबूझ के पेमा एंड टीम लोग तो ऐसे कितना ज़्यादा ऐसे फालतू लोगों को बीच में भेजता होगा गलत रूमर्स फैलाने के लिए। बट दे हैव टू प्रूव, दे हैव टू कम विद द एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस के साथ आइए। जो भी कोई, वी आर रेडी टू फेस किसी को भी, चाहे वो कोई भी XYZ। तो अगर किसी ने हम लोगों को, टीम को ये किया, वो किया, हाईजेक किया बोलता है, तो एविडेंस होना पड़ेगा। विदाउट एविडेंस तो मुंह से बोलने में तो क्या, हम यहाँ बैठ के वो IPL टावर को उतार के अरुणाचल में पहुँचाएगा बोल के भी आदमी बोल सकता है। लेकिन हम लोग जो एगोनी, जो पेन से हम लोग गुजर रहे, दैट ओनली वी अंडरस्टैंड, वो आदमी लोग नहीं समझेगा। हम लोग यहाँ में धरना का पर डे का मिनिमम 25,000 होता है। एमसीडी का अलग से होता है, दिल्ली पुलिस का अलग से होता है। फिर वो जो माइक और जो स्पीकर सिस्टम हम लोग को चेयर टेबल देता है ना, वो लोग का अलग से होता है। तो मिनिमम 25,000 मान लीजिए। उसका बाद रिप्लेसमेंट, चाय पानी। तो पर डे में अगर हम लोग एक दिन धरना करता है तो भी उसमें हम लोग का 30-40 हज़ार जाता है। तो हर दिन धरना के लिए भी उसको भी हम लोग अफोर्ड करने सकना पड़ेगा ना, हम लोग के पास पैसा होना पड़ेगा। लेट्स वेरी मच प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी पब्लिक लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, ये लोग कुछ नहीं होगा, आईवास कर रहा है बोलते हैं, तब कभी कभी बहुत दिल को दुख लगता है। अरे यहाँ में हम लोग किसी को आईवास करने के लिए, हम लोग अपना मजबूरी में फंसा हुआ है। एक कमिटमेंट का साथ हम लोग अरुणाचल से चल के यहाँ आया है ना, तो अभी हम लोग अपना कमिटमेंट को स्टैंड कर रहा है। और हम लोग जब सरकार नहीं सुन रहे तो हम लोग चिल्लाने का अलावा और हम लोग क्या कर सकता है? सरकार नहीं सुन रही तो हम लोग चिल्ला के तक जाएगा, तो एक दिन हम लोग वापस आ जाएगा अरुणाचल, और वहाँ जाके भी चुपचाप नहीं बैठेगा। वहाँ जाके भी जहाँ जहाँ हम लोग चिल्ला सकता है चिल्लाएगा, जहाँ में करप्शन हो रहा है वहाँ जाएगा। हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट वाइज घूमेगा। कुरुंग कुमे बोलिए, करा दादी बोलिए, ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, ये बोमदिला तवांग बोलिए, जहाँ से भी, अंजो, तिराप, लुंगडिंग, जहाँ चंगलंग, कहाँ से भी हो, हम लोग अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कमले, हुलो, ये लेपारादा, जहाँ भी सियांग बेल्ट, ईस्ट वेस्ट, अपर लोअर, ये सब सियांग में भी हम लोग को कॉल आने से हम लोग जाएगा, जरूर जाएगा। हम लोग अपना जो एक अवेयरनेस कैंपेन है उसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।